चीज़ें दिख ही रही हैं। वो सवाल मैंने बाकी लोगों से भी लिया, लेकिन क्या आने वाले क्वार्टर्स पर दबाव बहुत बढ़ेगा और इसका सीधा सीधा असर उन नतीजों पे आप आते हुए देखते हैं? फिर जब कमेंट्री होगी तो वो उसके इर्द गिर्द घूमेगी कि ये कारण है कि मार्केट में ऐसा हुआ या ऐसा हुआ। बिल्कुल दिखेगा। देखिए, आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आज सारे के सारे एसी स्टॉक्स नीचे थे जबकि भीषण गर्मी है और पिछले हफ्ते तक एसी स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। क्या हुआ? अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कह रहे हैं कि हम बना ही नहीं सकते। जो अगर आपको एसीज बनाने हैं तो उसके लिए जो कंपोनेंट्स बनाने हैं, अगर वो कंपोनेंट ही नहीं मिलेंगे क्योंकि गैस की शॉर्टेज है, तो कहाँ से फिर वो कंपनियां उस डिमांड को पूरी कर पाएंगी? तो ऑब्वियसली उसके बाद जब तक वो कंपोनेंट्स पूरे आएंगे, तब तक अगर मॉनसून या विंटर आ चुका होगा तो आप एसी का क्या करेंगे? हमारे देश में अभी भी काफ़ी रिक्वायरमेंट, काफ़ी क्या 80 to 90% एनर्जी के रिक्वायरमेंट जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल या गैस या जितने भी ओल्ड एनर्जी सोर्सेस हैं। अभी भी हम आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं ऑल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेज को लेकर। वहाँ पर कॉस्ट बढ़ेगी ऑब्वियसली। हमने सबने देखा ही है किस तरीके से मुंबई के एक दो आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स बंद हुए थे, कैसे इस समय जो गैस की शॉर्टेज हुई है उन सब का इम्पैक्ट है। आपने देखा है किस तरीके से इटर्नल, स्विगी जैसे स्टॉक्स करेक्ट होने शुरू हुए हैं। ऑब्वियसली इन सब का नंबर्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक चीज़, ट्रैवल एंड टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है। गल्फ में हमारे काफ़ी ट्रैवल एंड टूरिज्म होती थी, वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। एविएशन पर आपने इम्पैक्ट देखा ही है। तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, मैं एक एग्जांपल बार बार देता हूँ। आप किसी मॉल में जाएं, वहाँ 80% सेल लगी हो आपके फेवरेट ब्रांड में, लेकिन अगर मॉल में ही आग लग जाए तो आप सबसे पहले एग्जिट का रास्ता ढूंढेंगे ना, उस शॉप में थोड़े ना जाएंगे। मार्केट कब तक उसको सस्टेन करने की स्थिति में है, इससे पहले कि उसमें मैं ये कोई नेगेटिव थॉट नहीं दे रहा, लेकिन अगर ये सिनारियो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो निवेशक की चिंता है वो यही है, हम उसकी बात को एड्रेस नहीं कर पाएंगे, उसके डर को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। सो विपिन, देखिए, मैं क्विकली आपको कंसेंसस व्यू बताता हूं कि अमेरिका में कंसेंसस व्यू इस समय क्या चल रहा है। बट उससे पहले एक एक क्विक कमेंट, जो अदर गेस्ट भी कह रहे थे कि देखिए, कई बार प्रेशर सिचुएशन अच्छी होती है क्योंकि गवर्नमेंट्स ऑलवेज डू बेटर इन प्रेशर। ये अमेरिका में भी होता है। आपने अभी देखा कि प्रेशर आया तो ट्रम्प साहब ने कुछ, एक जोन्स एक्ट है, काफी पुराना एक्ट है यूएस का, उसकी कंडीशन में रीडर्स पढ़ सकते हैं, उसको भी रिलैक्स कर रहे हैं। रशियन ऑयल पे रिलैक्सेशन ऑलरेडी आ गया, यूरोप का नजरिया भी नरम पड़ रहा है, राइट? तो गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्ड बेटर इन प्रेशर। तो ऐसे में कई बार प्रेशर इंडियन गवर्नमेंट पे भी रहेगा, तो आई थिंक दे आर मोर विलिंग टू लिबरलाइज एंड ओपन दी बैरियर्स दैट दे अदरवाइज क्रिएट इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन। तो कई बार ये बेहतर भी होता है गवर्नमेंट्स के लिए, नहीं तो सरकारें बड़ी रिलैक्स्ड हो जाती हैं। दिस इज वन एलिमेंट ऑफ इट। देखिए विपिन, युद्ध पर नजरिया ये, देखिए, वी हैव, हम इस वर्ल्ड में एक फ्लैश पॉइंट था न्यूक्लियर, एक ही रोग एक्टर था जो कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता था, विच वॉज ईरान। एक बार ये खत्म हो जाती है कैपेबिलिटी ईरान की, विच इज द गोल, दैट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑब्लिटरेट हो जाए। B2 बॉम्बर्स ने 80% काम कर दिया था, लेकिन रोग एक्टर्स क्या करते हैं कि डर्टी बॉम्ब्स बना लेते हैं। तो वो कैपेबिलिटी अभी एक वो माइक्रो गोल है, और उसके बाद एक इमीडिएट गोल है आफ्टर विच दे कैन डिक्लेयर विक्ट्री। इट इज टू लिबरेट द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, बिकॉज अदरवाइज फिर ये हमेशा के लिए हो जाएगा कि वन कंट्री कैन होल्ड द एंटायर 16% ऑफ द ग्लोबल ऑयल टू रैंसम। वो तो देखिए अलाउ नहीं किया जा सकता। और ये अमेरिका के साथ लड़ाई है, ये रशिया नहीं है, इट्स अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड पावर। सो ये आप इसमें वो रशिया वाली डिले एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो आई एम श्योर दे विल क्विकली सॉर्ट दिस आउट। बट इसका जो डे आफ्टर होगा वो इतना बेहतरीन होगा कि देन द ऑयल विल हैव कंसिस्टेंट $60 रेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? बिकॉज फिर ईरानियन ऑयल भी ग्लोबल मार्केट में फ्रीली आ पाएगा। लेट अस होप ये 2 हफ्ते में इसका सोल्यूशन विपिन निकले। बट द क्लियर टारगेट फॉर नाउ इज, एज लॉन्ग एज वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रिलीज कर लेते हैं ईरानियन कैप्चर से, इट विल बी अ विक्ट्री। बिकॉज बाकी फिर जो कैपेबिलिटी ऑब्लिटरेट करनी है वो तो कभी स्पेशल ऑपरेशन से इंटेलिजेंस जब होगी, इजराइल कर ही देगा। दैट्स अबाउट इट। बाकी ईरान में बचा क्या है? इट्स ऑलमोस्ट अ लॉस्ट। आई मीन, आप गिरते गिरते आप 2-4 कमेंट दे सकते हैं मार्केट रेटल करने के लिए, बट एवरीबडी नोज दे हैव नो नेवी, नो एयरफोर्स, नो पावर व्हाटसोएवर, राइट? एंड वी शुड स्टॉप एक्टिंग लाइक के ईरान का खतरा तो इजराइल को था, तो हमें उससे क्या लेना देना। देखिए, ग्लोबल फ्लैश पॉइंट में सबको, सब कनेक्टेड इकोनॉमीज हैं। तो दैट इज द व्यू विपिन। आई थिंक वी जस्ट हैव टू लास्ट। आपका आंसर अगर क्विकली दूं तो यही गोल है
और आई थिंक ये अगले 2 हफ्ते में होना चाहिए, बिकॉज एज आई से गवर्नमेंट्स आर अंडर प्रेशर एंड यूएस गवर्नमेंट डजंट लाइक टू अपीयर वीक, राइट? दैट विल बी अ वेरी बैड मैसेज. सो 2 हफ्ते का टारगेट है तकरीबन. जब तक ये आपका रिजर्व्स रिलीज हुए हैं मार्केट में, तब तक ये हमें हेल्प करने चाहिए. इंडियन मार्केट में जिस प्रकार के हालात अभी देखने को मिल रहे हैं, उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि अभी भी आने वाले दिनों में गिरावट ही दिखाई देगी. लेकिन एक चीज़ सोचिए कि यदि गिरावट होगी तो उसमें रिकवरी भी कहीं ना कहीं होती हुई नज़र आती है, और वो रिकवरी एक साथ आने को दिखाई देगी. यानी कि वो होगा रिटेलर्स के लिए एक फंसने की जगह है, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट ही होती रहती है तो बीच बीच में कहीं ना कहीं करेक्शन होने के लिए और रिटेलर्स को निकालने के लिए बाज़ार में रिकवरी देखने को मिलती है, और वहीं रिकवरी रिटेलर्स के लिए काल साबित होती है और एक अच्छा खासा बेहतरीन लेवल पे आके मार्केट में फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिलती है. तो अभी तक पैनिक सेलिंग देखने को नहीं मिली है. 4-5% एक दिन में निफ्टी यदि गिरेगा तो वो जाके पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी. तो फिर वहाँ से देखने को मिलेगा कि किस प्रकार किस लेवल तक की गिरावट दिखाई देगी. तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मंडे को मार्केट किस प्रकार से रहेगा, क्योंकि मंडे के दिन के बाद से दिखाई देगा कि मार्केट में किस तरीके से करेक्शन देखने को मिलेगा या कौन से लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे. तो मंडे को आप ध्यान रखिए कि मार्केट में कहीं ना कहीं और बड़ी पैनिक सेलिंग दिखाई देगी. तो आने वाले दिनों में किस प्रकार से मार्केट रखता है उस पर भी नज़र रहेगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.